नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे आमेर के कछावा राजवंश। कछावा राजवंश में हमने जो पिछली जो सेशन है उसमें देखा था ईश्वरी सिंह के बारे में। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ये क्या है, दो भाई थे। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह है, ये इन दोनों भाइयों में आमेर को लेकर क्या है युद्ध होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। तो जो ईश्वरी सिंह है इसका टाइम पीरियड है वो क्या है, 1743 से लेके 1750 के बीच में कौन, ईश्वरी सिंह आता है। और जो माधो सिंह है वो 1750 से लेके 1768 के बीच में जो टाइम पीरियड आता है वो किसका आता है, माधो सिंह का आता है। फिर ईश्वरी सिंह है वो 1743 में क्या है, राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में पहला युद्ध होता है, वो कौन सा होता है, हमने देखा राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध ये कब होता है, 1747 में। कब है, 1747 में। राजमहल का जो युद्ध है वो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच होता है। ईश्वरी सिंह की तरफ से, ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए सूरजमल है जो कि कहाँ का था, भरतपुर वाला सूरजमल आता है। वहीं माधो सिंह है उसकी सहायता के लिए एक तो मेवाड़ से आते हैं। मेवाड़ से कौन, जगत सिंह सेकंड। उमेद सिंह है वो बूंदी वाले। और कोटा से कौन आते हैं, दुर्जन साल। और एक और जो मराठा है, मराठा भी किसका, माधो सिंह है उसका क्या देते हैं, साथ देते हैं। युद्ध होता है, युद्ध में विजय किसकी होती है, ईश्वरी सिंह की होती है। और विजय के बाद में ईश्वरी सिंह है वो किसका निर्माण करवाता है, इसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाता है। तो इसमें विन होता है वो कौन, ईश्वरी सिंह। उसके बाद एक युद्ध और होता है, कौन सा, बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध, बगरू के युद्ध की हम बात करें तो बगरू का जो युद्ध होता है वो 1748 में। कब, 1748 में बगरू का युद्ध होता है। वही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है। ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए कौन आते हैं, सूरजमल भरतपुर से। और वही माधो सिंह की सहायता के लिए कौन कौन आता है, एक जगत सिंह सेकंड जो कि कहाँ के, मेवाड़ से थे। और बूंदी से कौन, उमेद सिंह। कोटा से कौन आता है, दुर्जन साल और मराठे। इस युद्ध में कौन जीतता है, इस युद्ध में जीत होती है वो किसकी होती है, माधो सिंह की। कहते हैं कि आपसी विवाद के चलते जो ईश्वरी सिंह का जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, माधो, ईश्वरी सिंह की सहायता, सैनिक सहायता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। इस वजह से कौन जीतता है, माधो सिंह जीतता है। माधो सिंह के जीतने के, जब माधो सिंह जीतता है तो इसे बदले में युद्ध के क्या परिणाम निकलते हैं कि माधो सिंह को, माधो सिंह है, माधो सिंह को क्या है, 5 परगने दिए जाते हैं। 5 परगने दिए जाते हैं। उमेद सिंह है उसे क्या है, बूंदी का राजा है वो बनाया जाता है। और मराठे हैं, मराठों को क्या दिया जाता है, युद्ध हरजाना। मराठों को क्या दिया जाता है, युद्ध हरजाना। युद्ध हरजाना वो अधिक होने की वजह से ईश्वरी सिंह है वो क्या है, असमर्थ होता है। वो मराठों से क्या टाइम मांगता है, लेकिन मराठे हैं वो उसे क्या समय समय पर युद्ध हरजाने के लिए क्या करते हैं, परेशान करते हैं। परेशान करने की वजह से माधो सिंह है वो मराठों से क्या हो जाता है, ईश्वरी सिंह, सॉरी, ईश्वरी सिंह है वो मराठों से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। जिसके फलस्वरूप ईश्वरी सिंह है वो सरगासुली से क्या है, कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह है वो शासक बनता है, 1750 से लेकर 1768 तक। जब माधो सिंह जब वो बनता है, शासक बनता है, तो माधो सिंह के शासक बनने के बाद में जो मराठे हैं वो युद्ध हर जाने के लिए किसे, माधो सिंह को परेशान करने लगते हैं। माधो सिंह, तो फिर उसके बाद माधो सिंह है वो क्या है, माधो सिंह मराठों से कहता है कि भाई जो युद्ध हर जाना था वो ईश्वरी सिंह का था। मैं इसमें मतलब कि मैं क्यों दूं आपको। तो वो कहते हैं कि युद्ध का जो हरजाना था वो आमेर के राजा का था, चाहे वो ईश्वरी सिंह हो या माधो सिंह हो। उसके बाद जो माधो सिंह है, माधो सिंह की माँ चंद्र कंवर क्या करती है, वो मराठों के साथ कहती है कि भाई हमें कुछ समय का समय दिया जाए। कुछ समय बाद, यानी कि जब ये शासक बनते हैं तो 12-6 महीने बाद क्या है, मराठों को क्या है वापस बुलाया जाता है। और 1751 में, 1751 में कहां पर, जयपुर में, जयपुर में क्या होता है, कत्लेआम।
कत्ले आम किनका? मराठों का। मराठों को जयपुर में घुसा के परकोटे में बाढ़ के बढ़िया तरीके से क्या है, मराठों को क्या है काटा जाता है। एक भी मराठा है उसको नहीं छोड़ा जाता, सबको क्या है मार देते हैं। उसके बाद माधो सिंह है। माधो सिंह ने एक युद्ध लड़ा था, कौन सा? काकोड़ का युद्ध। कौन सा? काकोड़ का युद्ध। काकोड़ का युद्ध। जो काकोड़ का जो युद्ध है वो 1759 में। कब? 1759 में युद्ध होता है काकोड़ का युद्ध। और एक युद्ध होता है कौन सा? बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा का युद्ध ये कब होता है? 1761 में। यदि हम काकोड़ के युद्ध की बात करें तो ये माधो सिंह और मराठों के बीच में होता है। किसके मध्य? माधो सिंह, माधो सिंह वर्सेज मराठा। जीतता कौन है इसमें? माधो सिंह जीतता है। और जो काकोड़ का जो युद्ध होता है, काकोड़ या जो नहीं सॉरी बटवाड़ा का जो युद्ध होता है वो किसके मध्य होता है? माधो सिंह और कोटा के कौन थे? शत्रु साल के मध्य होता है। किसको? रणथंभौर का जो किला है उसको लेकर होता है। तो इसमें कौन जीता है? कोटा का जो शत्रु साल है, कोटा का शत्रु साल क्या करता है इसमें? विन। शत्रु साल है वो क्या होता है? जीतता है। और माधो सिंह वो क्या है? हार जाता है। फिर हमने माधो सिंह की जो स्थापत्य कला है, जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो देखते हैं। तो जो सवाई माधोपुर शहर है, कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो शहर है उसकी उसकी क्या है स्थापना करता है 1763 में। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाता है और शीतला माता का जो मंदिर है उसका क्या है निर्माण करवाता है। वो कौन करवाता है? माधो सिंह करवाता है। माधो सिंह के बाद में अगला जो शासक है, अगला जो शासक है वो कौन बनता है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। यदि हम प्रताप सिंह की बात करें तो 1778 से लेके 1803 तक, 1778 से लेके 1803 तक क्या है प्रताप सिंह है उसका क्या है शासनकाल रहता है। इसके जो शासनकाल में एक युद्ध होता है तुंगा का युद्ध 1787 में। तुंगा का युद्ध कब? 1787 में। ये जो तुंगा का युद्ध होता है इसमें प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर है उसकी सेना होती है। किसके साथ लड़ते हैं ये? मराठों के साथ लड़ते हैं। मराठों की ओर से कौन थे? महादजी सिंधिया थे। जिसमें जो जीत है वो किसकी होती है? प्रताप सिंह और विजय सिंह की होती है। मराठे हैं वो क्या इसमें हारते हैं। फिर अगला जो युद्ध होता है वो पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 1789 में। 1789 में कौन सा युद्ध होता है? पाटन का युद्ध होता है। वही प्रताप सिंह और विजय सिंह और किसके साथ होता है? मराठों के साथ होता है। मराठों की ओर से इस बार कौन था? डिबोई फ्रांसिस। डिबोई फ्रांसिस है। जीतते कौन है? मराठे। इस युद्ध में किनकी जीत होती है? मराठों की जीत होती है। फिर एक युद्ध होता है कौन सा? मालपुरा का युद्ध 1800 में। मालपुरा का युद्ध वो कब होता है? 1800 में। ये युद्ध है इसमें ये किस किस के मध्य होता है? प्रताप सिंह और इस बार जोधपुर की ओर से कौन था? भीम सिंह था। यानी कि प्रताप सिंह और भीम सिंह की सेना और मराठे। मराठों की ओर से इस बार कौन लड़ता है? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया लड़ता है और जीतते कौन है इसमें भी? मराठे जीतते हैं। इन दोनों युद्धों में किसकी जीत होती है? मराठों की क्या होती है? जीत होती है। उसके बाद यदि हम प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह की यदि हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो प्रताप सिंह ने किसका हवा महल का निर्माण करवाया था? हवा महल है वो किसकी देन है? प्रताप सिंह की देन है। कब बना था? 1799 में। 1799 में हवा महल है उसका निर्माण करवाता है। वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था। 5 मंजिला इमारत है। हर मंजिल का क्या अलग अलग नाम है। पहली जो मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर या इसे प्रताप मंदिर कहते हैं। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। इस तरीके से क्या है ये क्रम से क्या है ये बनी हुई है। फिर यदि हम इसकी आकृति की बात करें तो आकृति कैसी है? हवा महल की कृष्ण के मुकुट के समान है। खिड़कियों की बात करें तो 365 खिड़कियां हैं और 953 क्या है इसमें झरोके हैं। ये जो खिड़कियां और झरोके हैं वो किस लिए छोड़े गए थे? कि जो उसमें क्या थी पर्दा प्रथा है उसका प्रचलन था। रानियां क्या बाहर नहीं जाती थी। तो जो तीज की और जो गणगौर की जो सवारियां निकलती थी उन्हें देखने के लिए क्या है ये हवा महल इसका क्या
निर्माण करवाया गया था। फिर जो प्रताप सिंह है वो ब्रज निधि के नाम से क्या लिखता था, कविता लिखता था। किस नाम से, ब्रज निधि, ब्रज निधि के नाम से क्या लिखता था, कविताएं। कौन, प्रताप सिंह ब्रज निधि है उसके नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। यदि इनके हम काव्य गुरु की बात करें तो वो कौन थे, गणपति भारती, काव्य गुरु वो कौन है, गणपति भारती। और यदि हम इनके संगीत गुरु है, संगीत गुरु की बात करें तो वो कौन है, चांद खान। संगीत गुरु कौन है, चांद खान। ये जो चांद खान है, चांद खान को उपाधि थी बुद्ध प्रकाश की, और इनकी पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, सवर सागर। ये किसकी थी, चांद सिंह की पुस्तक थी। फिर ये जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। किसका संगीत सम्मेलन है उसका आयोजन करवाया, कहां पर, जयपुर में करवाया। जिसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया था, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है उसे क्या बनाया था, इसका अध्यक्ष बनाया था। फिर इसके जो शासनकाल में, प्रताप सिंह का जो शासनकाल था वो क्या था, चित्रकला का स्वर्णकाल था। इसने चित्रकला के लिए क्या स्कूल वगैरह है उनका निर्माण करवाया। लालचंद नामक चित्रकार था जिसने क्या है, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनवाए थे। एग्जाम में पूछ ले कि पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन है, तो वो है लालचंद है। फिर जयपुर में जो तमाशा नाटक है, तमाशा लोक नाट्य, उसे क्या प्रसिद्ध करने के लिए महाराष्ट्र से किसे बुलाता है, बंशीधर भट्ट को बुलाता है। किस लिए, कि जयपुर में तमाशा लोक नाट्य है उसे प्रसिद्ध करने के लिए, उसे प्रसिद्ध करने के लिए ये महाराष्ट्र से किसे बुलाता है, बंशीधर भट्ट है उसे बुलाता है। फिर इसके दरबार में 22 क्या थे, दरबारी विद्वान थे। 22 दरबारी विद्वान थे जिन्हें क्या कहा जाता था, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी। क्या, 22 प्रताप सिंह के दरबार में, ऐसे पूछ ले कि गंधर्व बाईसी वो किसके दरबार में थे, तो वो प्रताप सिंह के दरबार में थे। गंधर्व बाईसी की संख्या कितनी है, तो 22 ही है। फिर इनके रहने के लिए एक व्यवस्था की गई जिसे किस नाम से जाना जाता था, गुणीजन खाना है उसके नाम से जाना जाता था। फिर प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, जगत सिंह सेकंड। प्रताप सिंह के बाद में अगला शासक कौन है, जगत सिंह सेकंड। यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1803 से लेके 1818, 1803 से लेके 1818 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, जगत सिंह का है। इसकी एक प्रेमिका थी जिसका क्या नाम था, प्रेमिका, प्रेमिका का नाम क्या था, रस कपूर। ये जो रस कपूर थी ये क्या है, इसके जो शासन के जो कार्य थे उनमें क्या है, हस्तक्षेप करने लगती है। तो कालांतर में जो दरबारी जो मंत्री वगैरह वो परेशान होकर क्या रस कपूर को नारगढ़ में क्या है नजरबंद कर लेते हैं। और ये 1818 में क्या है, अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कछवार राजवंश में संधि करने वाला शासक है अंग्रेजों के साथ, वो कौन है, जगत सिंह सेकंड है। जगत सिंह सेकंड के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, राम सिंह, राम सिंह सेकंड। कौन बनता है, राम सिंह सेकंड। 1835 से लेके 1880, 1835 से लेके 1880 इसके जो पिता थे कौन, जगत सिंह है, जगत सिंह जगत सॉरी राम सिंह सेकंड के जो पिता थे कौन, जगत सिंह जो तृतीय हैं उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो इसका संरक्षक बनाया जाता है, किसे, संरक्षक बनाया जाता है किसे, जॉन लुडलो को। जॉन, जॉन लुडलो है, लुडलो को क्या बनाया जाता है, इसका संरक्षक है बनाया जाता है। फिर लुडलो ने क्या है, कई सामाजिक कुरीतियां हैं उनको क्या सुधारने का कार्य किया, जैसे सती प्रथा है, समाधि है, कन्यावध है और मानव व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। उसके बारे में ये जो चीजें हैं इनके बारे में, ये जो कुरीतियां हैं सामाजिक कुरीतियां उन्हें सुधारने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, जॉन लुडलो ने किया था। फिर 1857 में कला के विकास के लिए, कब, 1857 में कला के विकास के लिए जयपुर में मदरसा ए हुनरी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, 1857 में, किसके विकास के लिए, कला के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी, मदरसा ए
हुनरी की स्थापना। मदरसा ए हुनरी इसकी स्थापना की गई थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, इस नाम से क्या इसे जाना जाता है? क्या? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इस नाम से क्या है मदरसा ए हुनरी है उसको जाना जाता है। फिर 1866 में कांति चंद मुखर्जी हैं, उनके कहने पर क्या है कन्या जो विद्यालय है उसकी क्या स्थापना की गई थी जयपुर में। कब? 1866 में। 1866 में किसके कहने पर? कांति चंद मुखर्जी, कांति चंद मुखर्जी के कहने पर क्या किया गया था? कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय। और कन्या विद्यालय खोलने वाला जयपुर है वो क्या है? पहली रियासत बनती है जिसने क्या है कन्या विद्यालय है उसको क्या है खोला था। फिर जो ब्रिटिश सम्राट था कौन? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम है वो भारत आता है कब? 1868 में। कब? 1868 में है जॉर्ज पंचम में वो आता है। जॉर्ज पंचम के आगमन पर जयपुर को किस कैसे कलर में? गुलाबी या गेरुआ, गुलाबी रंग है उसमें क्या है जयपुर को रंगाया जाता है। और जो स्टेनले रीड है, स्टेनले रीड, स्टेनले रीड है वो इस जयपुर को क्या कहता है? पिंक सिटी। स्टेनले रीड की एक पुस्तक है द रॉयल टाउन, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में क्या है स्टेनले रीड है वो क्या कहते हैं जयपुर है, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। फिर 1876 में प्रिंस अल्बर्ट है उसने क्या है अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाता है, जिसके वास्तुकार है वो कौन थे? स्टीव स्टीव जेकब। स्टीव जेकब है वो किसके? अल्बर्ट हॉल के क्या है वास्तुकार है। उसके बाद राम प्रकाश थिएटर है उसकी स्थापना कर इसी के समय होती है। और रामनिवास बाग है उसकी भी स्थापना है वो किसके समय होती है? राम सिंह सेकंड के समय होती है। यहाँ तक क्या है हमने पिछले सेशन में देखा था। आज हम देखेंगे माधो सिंह सेकंड। अगला जो शासक है कछुआ डायनेस्टी का, कछुआ राजवंश का, वो कौन है? माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड के यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1880 से लेके 1922 के बीच में, 1880 से लेके 1922 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? माधो सिंह है। माधो सिंह का क्या है टाइम पीरियड है? माधो सिंह है इसे बब्बर शेर के नाम से इसे क्या है बब्बर शेर है इसके नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहा गया है? बब्बर शेर। बब्बर शेर कहा गया है किसे? माधो सिंह। माधो सिंह को क्या कहा गया है? बब्बर शेर कहा गया है। जब बीएचयू की स्थापना हुई थी तो मदन मोहन मालवीय को इन्होंने 5 लाख रुपए की क्या दी थी? सहायता दी थी। बीएचयू की स्थापना के समय एमएम को मदन मोहन एमएम को ट्रिपल एमएम को 5 लाख की सहायता। मदन मोहन मालवीय बीएचयू की स्थापना हुई थी तब इसे 5 लाख की क्या दी थी इसने? सहायता की थी। फिर इसने जयपुर में क्या है मुबारक महल है उसका निर्माण करवाया। मुबारक महल है वो किसके लिए निर्माण हुआ था? जो अतिथि वगैरह हैं उनके स्वागत के लिए उनके रहने के लिए क्या इसका निर्माण करवाया गया था। ये जो मुबारक महल है ये मुगल और जो मुगल राजपूत और जो यूरोपियन है यूरोपियन स्थापत्य कला है इन तीनों का क्या है सम्मिश्रण है। कौन कौन सी में? मुगल है, राजपूत और यूरोपियन है, उसमें क्या इसका निर्माण करवा स्थापत्य कला उसका क्या एक सम्मिश्रण है। तो इसने जयपुर में
मुबारक महल का निर्माण करवाया, किसके लिए? अतिथियों के विश्राम हेतु। ये जो मुबारक महल है, यह राजपूत, मुगल एवं यूरोपियन स्थापत्य कला में बना हुआ है। एक मुबारक महल है, वो क्या है? टोंक में है, जो कि क्या है, ऊंटों की बलि है, उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। फिर ये जो माधो सिंह सेकंड थी, इसके क्या है, 9 दासियां थी। 9 दासियों के लिए इन्होंने नाहरगढ़ का जो किला था, नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ में क्या है, 9 एक जैसे महल है, उनका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो अपनी 9 दासियों के लिए, अपनी 9 दासियों, या इनको रानी भी बोल सकते हैं, 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में 9 महलों का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। अपनी दासियों के लिए नाहरगढ़ में कितने महलों का निर्माण करवाता है? 9 महलों का निर्माण करवाता है। फिर 1904 में, कब? 1904 में जयपुर में क्या है, डाक व्यवस्था की क्या करवाता है, शुरुआत करवाता है। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ करवाता है। और ये डाक व्यवस्था करने वाली भी क्या है, फर्स्ट रियासत है, पहली रियासत है जिसने क्या है, डाक व्यवस्था है उसका क्या करवाया था, डाक व्यवस्था शुरुआत प्रारंभ करने वाली पहली रियासत है। फिर एक बार क्या है कि ये लंदन जाता है किसी समारोह में, तो वहां जाता है तो अपने लिए क्या है, सारी जो सुविधा, जो खाना पीना है, वो सब क्या है, अपना यहीं से लेके जाता है। एक तरीके से क्या है, देसी इंसान था ये। और ये अपने लिए पीने का पानी है, वो भी यहाँ से लेके जाता है। तो अपने लिए पीने का पानी ले जाने के लिए क्या, 2 बड़े बड़े जलपात्रों का निर्माण करवाता है, जिन्हें किस नाम से जाना गया था, गंगा जली, जिनमें क्या था, गंगा का पानी था। तो गंगा जली जो पात्र है, उनका भी एक निर्माण करवाता है, गंगा जली पात्रों का निर्माण करवाता है। कौन? ये जो माधव सिंह है, माधव सिंह को क्या कहा जाता है, बब्बर शेर कहा जाता है। बीएचयू की स्थापना के समय मदन मोहन मालवीय है, उन्हें क्या है, 5 लाख की राशि देता है। जयपुर में मुबारक महल का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है, किसके लिए, अतिथियों के विश्राम के लिए। फिर ये राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्थापत्य कला में बना है। कौन सा मुबारक महल है, वो कौन कौन से में, मुगल, राजपूत और यूरोपियन जो स्थापत्य कला है, उसका क्या है, एक सम्मिश्रण है। फिर अपनी जो 9 दासियां हैं, 9 दासियों और रानियों के लिए नाहरगढ़ में 9 महलों का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ करती है। ऐसा करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। और गंगाजली जो पात्र हैं, उनका भी क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। माधो सिंह है, माधो सिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है, वो बनता है मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड। यदि मान सिंह सेकंड के हम टाइम पीरियड की बात करें, तो 1922 से लेके 1947, 1922 से लेके 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, वो किसका है, मान सिंह का है। ये आजादी के समय क्या थे, जयपुर के राजा थे, यानी कि आजादी के समय जयपुर के क्या थे, राजा थे। आजादी के समय क्या थे, जयपुर के राजा थे। और ये भारत के प्रथम और अंतिम क्या थे, राज प्रमुख। प्रथम और अंतिम क्या थे, राज प्रमुख। प्रथम व अंतिम राज प्रमुख थे।
राजस्थान के प्रथम और अंतिम में है वो क्या थे, ये राज प्रमुख थे। कहाँ के? राजस्थान के। इनकी रानी थी जिसका नाम क्या था, गायत्री देवी। गायत्री देवी, ये जो गायत्री देवी थी, ये राजस्थान की पहली महिला थी जो कि लोकसभा की क्या थी, सदस्य थी। यानी कि राजस्थान की फर्स्ट महिला लोकसभा सदस्य कौन? गायत्री देवी थी। कब? 1962 में क्या है, ये स्वतंत्र पार्टी है उससे क्या है, चुनाव लड़ती है। कब? 1962 में। किसकी ओर से? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी उसके नाम से क्या है, ये उसकी तरफ से चुनाव लड़ती है और क्या लोकसभा की क्या बनती है, सदस्य बनती है। फिर इसकी जो आत्मकथा है एक, इसने क्या एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था, प्रिंसेस रिमेम्बर। प्रिंसेस रिमेम्बर है, इस नाम से क्या लिखती है, ये आत्मकथा लिखती है। और ये क्या थे, कछवा राजवंश के क्या थे, अंतिम शासक थे। हमने देखा था कि कछवा थे, उनकी क्या थी, दो रियासतें थी जिनमें क्या था, कछवा राजवंश का क्या शासन था। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरी जो थी उसके बारे में देखेंगे। तो वो कौन सी थी, अलवर में, अलवर का इतिहास। जयपुर का है वो मानसिक सेकंड के साथ ही क्या समाप्त हो जाता है। फिर अलवर के यदि हम इतिहास की बात करें तो यहाँ कछवा राजवंश की कौन सी शाखा थी, नरुका शाखा थी। कौन सी शाखा थी, नरुका शाखा थी। यहाँ पर कछावा राजवंश की नरुका शाखा थी। कौन सी शाखा थी, नरुका शाखा थी। ये जो नरुखा है वो कहाँ के सामंत थे, पहले माचेडी के क्या थे, सामंत थे। इसमें क्या पहला जो शासक आता है वो कौन आता है, प्रताप सिंह। ये जो प्रताप सिंह है ये है माचेडी का क्या था, सामंत था। कहाँ का सामंत था, माचेडी है, माचेडी का क्या था, सामंत था। 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है वो क्या करता है, इसे स्वतंत्र राजा है वो घोषित कर देता है। कब? 1774 में। 1774 में मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन, शाह आलम, शाह आलम सेकंड ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है वो 1774 में इसे क्या कर देता है, स्वतंत्र है वो राजा घोषित कर देता है। और 1775 में, कब? 1775 में ये क्या करता है, अलवर पर अधिकार कर लेता है और अलवर को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। तो 1775 में अलवर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है तथा इसे अपनी राजधानी बनाता है। इसे अपनी क्या है, राजधानी बनाता। प्रताप सिंह वो कहाँ का था, माचेडी का संबंध था। 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है वो क्या करता है, इसे स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। 1775 में ये क्या करता है, अलवर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है और अलवर को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। इसका एक दरबारी विद्वान था, दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान की यदि हम बात करें तो कौन था, जाचक जीवन।
जाचक जो जीवन है, कौन? जाचक जीवन, इसका क्या था? दरबारी विद्वान था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? प्रताप रासो। प्रताप रासो। ये जो प्रताप रासो है, ये क्या बताती है? अलवर का इतिहास। अलवर का इतिहास। प्रताप रासो, उसमें क्या देखने को मिलता है? अलवर है, अलवर का इतिहास देखने को मिलता है। प्रताप रासो किसने लिखी थी? जाचक जीवन ने। किसके दरबारी विद्वान थे वो? किसके थे? प्रताप सिंह के थे। उसके बाद अगला जो शासक है वो कौन आता है? बख्तावर सिंह। सभी जो शासक है वो क्या इसमें छोटे छोटे हैं, कुछ खास उपलब्धियां नहीं है इनकी। तो ये जो बख्तावर सिंह है, ये बख्तेश या चंद्रमुखी, बख्तेश व चंद्रमुखी नाम से क्या लिखता है? चंद्र सखी, सॉरी, बख्तेश और चंद्र सखी नाम से क्या लिखता है? कविताएं लिखता है। तो ये है बख्तेश तथा चंद्र सखी नाम से कविताएं लिखता है। कौन? बख्तावर सिंह है। ये बख्तेश या चंद्र सखी नाम से, बख्तेश व चंद्र सखी नाम से क्या लिखता है? कविताएं लिखता है। 1803 में लसाड़िया का युद्ध होता है, किसके मध्य? अंग्रेज और मराठों के मध्य होता है। तो ये क्या है? मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की क्या करता है? सहायता करता है। कब? 1803 में। 1803 में लसाड़िया, लसाड़िया के युद्ध में मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की क्या करता है? सहायता। कौन? बख्तावर सिंह है वो 1803 में लसाड़िया का जो युद्ध होता है उसमें मराठों के खिलाफ किसकी सहायता करता है? अंग्रेजों की सहायता करता है। और 14 नवंबर 1803 को ये क्या कर लेता है? अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। कभी? 14 नवंबर, 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। 1803 को क्या ये अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। बख्तावर सिंह है, ये बख्तेश या तथा चंद्रमुखी नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। 1803 में लसाड़िया के युद्ध में मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की क्या करता है? सहायता करता है। 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ ये क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। फिर अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? विनय सिंह। विनय सिंह, ये जो विनय सिंह है, ये अंग्रेजों ने अलवर जो रियासत थी विनय सिंह के समय, अलवर रियासत है उसका क्या कर देती है? विभाजन कर देती है अलवर और तिजारा में। और जो तिजारा है वो किसे दे देती है? बलवंत सिंह, जो कि क्या था? विनय सिंह का भाई था। बलवंत सिंह को क्या दे देता है? तिजारा दे देता है। जिससे क्या है? विनय सिंह क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। लेकिन जब बलवंत सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो तिजारा है वो वापस किसे दे दिया जाता है? विनय सिंह को दे दिया जाता है। तो विनय सिंह इसके समय अंग्रेजों ने अलवर का विभाजन कर दिया तथा तिजारा, तिजारा जो कि क्या है? अलवर से अलग होता है। तिजारा है वो किसे दे देते हैं? तिजारा इसका एक भाई था। कौन? बलवंत सिंह। तिजारा बलवंत सिंह को। अलवर को दो भागों में बांट देते हैं, अलवर और तिजारा। तिजारा वो किसे दे देते हैं? बलवंत सिंह को। विनय सिंह नाराज हो जाता है, लेकिन बलवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु के बाद
तिजारा पुनः किसे दे दिया जाता है? विनय सिंह को। तिजारा है वो किसे दे देते हैं? विनय सिंह को दे देते हैं। फिर अलवर में क्या है, मूसी महारानी है, उसकी क्या बनाता है ये? छतरी बनाता है, जो कि कितने खंभों की है? 80 खंभों की है, यानी कि 80 खंभों की। अलवर में, अलवर में मूसी महारानी, महारानी की छतरी का निर्माण करवाता है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की। एग्जाम में क्या है, पूछते हैं कई बार कि 80 खंभों की छतरी है वो किसकी है? मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। और ये जो मूसी जो महारानी की जो छतरी है, ये मूसी महारानी ये कौन थी? तो इनके पिता बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की क्या थी ये? रानी बोल सकते हैं, या क्या थी? पासवान थी। बख्तावर सिंह की क्या रानी या पासवान? पासवान थी। कौन? मूसी महारानी है, तो इसके लिए क्या है, छतरी बनाता है। फिर इनकी एक रानी थी शीला, शीला के लिए अलवर में कौन सी झील? सिलीसेट झील है, उसका क्या है, निर्माण करवाता है। और ये जो सिलीसेट झील है, इसे नंदकानन कहा जाता है, राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। तो अपनी रानी, अपनी रानी शीला के लिए अलवर में सिलीसेट झील का निर्माण करवाता है। सिलीसेट झील है, उसका क्या है, निर्माण करवाता अपनी रानी शीला के लिए। और ये जो सिलीसेट झील है, सिलीसेट झील है, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। नंदन कानन कहा जाता है किसे? सिलीसेट झील है, उसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? नंद कानन, नंदन कानन है वो कहा जाता है। फिर विनय सिंह है, विनय सिंह के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? विनय सिंह के बाद अगला शासक है वो कौन बनता है? जय सिंह। ये जो जय सिंह है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें क्या लेता है, भाग लेता है। कौन? अलवर का जो जय सिंह है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या लेता है, भाग लेता है। तो यह है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। कौन? जय सिंह है वो क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो उसमें भाग लेता है। और ये जो जय सिंह है, इसने बीएचयू को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको, और सनातन जो धर्म कॉलेज है लाहौर, उसको क्या देता है, आर्थिक सहायता देता है। तो ये किस किस को आर्थिक सहायता देता है? एक तो बीएचयू को, एएमयू अलीगढ़ मोहम्मद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तथा सनातन धर्म कॉलेज, तथा सनातन धर्म कॉलेज। कौन सी? लाहौर, लाहौर को क्या आर्थिक सहायता देता है? सनातन बीएचयू है, एएमयू है और सनातन धर्म कॉलेज है, उन्हें क्या देता है, ये आर्थिक सहायता देता है। फिर ये जो चेंबर ऑफ प्रिंस है उसका क्या नाम बदल कर क्या कर देता है, नरेंद्र मंडल कर देता है। किसका नाम बदलता है? चेंबर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर
क्या कर देता है, नरेंद्र मंडल। नाम बदलकर क्या कर देता है, नरेंद्र मंडल है उस वो कर देता है। और जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को अलवर की क्या घोषित करता है, राष्ट्रभाषा करता है। तो हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला वो कौन है, जय सिंह है। हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित करता है। एक और था जो क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करता है, वो कौन है, किशन सिंह है, जो कि कहाँ का है, किशन सिंह भरतपुर। कौन, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला एक और है, वो कौन है, किशन सिंह भरतपुर। किशन सिंह भरतपुर है, वो भी क्या करता है, हिंदी को क्या घोषित करता है, अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करता है। पहला ऐसा राजा था जो कि जनता का क्या है, शासन लाना चाह रहा था, क्या डेमोक्रेसी है वो लाना चाह रहा था। तो इसने क्या किया था, ग्राम पंचायतें हैं उनका क्या करवाया, गठन करवाया। किसका, ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का क्या करवाया, गठन करवाया। जनता का शासन लाने के लिए इसने क्या किया, ग्राम पंचायतें उनका क्या करवाया था, गठन करवाया था। एक ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो कि क्या थे, ब्रिटेन से आते हैं, उनके आगमन के लिए, आगमन पर इन्होंने क्या करवाया था, सरिस्का महल है उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसके आगमन पर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर, आगमन पर किसका, सरिस्का महल का, सरिस्का महल का निर्माण करवाया। किसने, जयसिंह है, जयसिंह ने क्या, सरिस्का जो महल है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता। क्या, पहले जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें क्या है, भाग लेता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या लेता है, भाग लेता है, बीएचयू है, और बीएचयू, बीएचयू, एएमयू और जो सनातन जो धर्म कॉलेज है, बीएचयू, एएमयू और सनातन धर्म कॉलेज है, उसे क्या देता है, ये आर्थिक सहायता देता है। चैम्बर ऑफ प्रिंस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर देता है, नरेंद्र मंडल कर देता है। हिंदी को क्या है, अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित करता है। और एक कौन थे, किशन सिंह भरतपुर, वो भी क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं। जनता का शासन लाने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन करवाया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है उसके आगमन पर क्या, सरिस्का महल है उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर 10 दिसंबर 1903 को, 10 दिसंबर 1903 को इसने क्या किया, बाल विवाह, 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह तथा अनमेल, अनमेल विवाह पर रोक लगाई। अनमेल विवाह समझते हो, अनमेल विवाह मतलब बेमेल को जोड़ो, बीन वडो बीननी छोटी, है ना, तो इस पर लगवाया था। फिर 1933 में, 1933 में क्या होते हैं, तिजारा दंगे, तिजारा दंगों के बाद अंग्रेज से राजा के पद से हटा देते हैं। हटा देते हैं, और ये है पेरिस चला जाता है। कहाँ चला जाता है ये, पेरिस है, ये क्या चला जाता है, पेरिस चला जाता है। वहीं पर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो जयसिंह है ये वही राजा है, अंग्रेजों की इसलिए खटकता था, ये वही राजा है जो कि रोल्स रॉयस जो गाड़ी है, रोल्स रॉयस जो गाड़ी है उसके क्या है, झाड़ू बांध कर क्या है, अलवर की सड़कों पे क्या है, झाड़ू निकलवाता है, ये वही राजा है। क्या करता है, जो रोल्स रॉयस जो कार है, कौन सी, रोल्स रॉयस जो कि सबसे महंगी कार है, दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड है, उसकी जो गाड़ियां, उनसे क्या है, अलवर की जो सड़कें हैं
उन पर क्या निकलवाता है, झाड़ू निकलवाता है। फिर जयसिंह के बाद में अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तेज सिंह। ये जो तेज सिंह है, तेज सिंह और जो तेज सिंह का जो प्रधानमंत्री था उनका जो नाम है वो क्या आता है, गांधी जी की हत्या है उस मामले में क्या इन दोनों का नाम आता है। जब गांधी जी की हत्या की जाती है तो जो पिस्टल थी उस पिस्टल पे क्या लिखा हुआ था, मेड इन अलवर। इस दृष्टि ये ध्यान में रखते हुए इन ये जो तेज सिंह और इसका प्रधानमंत्री है उनका नाम किस में आता है, गांधी हत्या में। गांधी जी की हत्या में इनका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है वो इन्हें क्या दे देता है, दोषी करार। बाद में सुप्रीम कोर्ट इन्हें दोषी करार, निर्दोष, सॉरी, इन्हें निर्दोष करार दे देता है। गांधी जी की हत्या के साथ जो तार जुड़ते हैं किसकी, जोड़ने वाले हैं वो कौन है, तेज सिंह के तार जुड़ते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है वो इन्हें क्या दे देता है, कुछ समय बाद निर्दोष करार दे देता है। और ये क्या है, यहाँ तक आते आते अलवर का जो जो इतिहास है उसका क्या होता है, एंड होता है। इसे आगे हम पढ़ेंगे चौहान, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।